तो आइए आज हम जो मनुस्मृति द्वितीय अध्याय अपन का चल रहा था उसके अगले भाग में अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहले हमने श्लोक 100 तक अध्ययन कर लिया है, अब हम श्लोक आगे 101 से लेकर के और 110 तक अध्ययन करेंगे। तो देखिए पिछले श्लोक में जो अपन का वृत्तांत चल रहा था कि महाराज मनु की आज्ञा के अनुसार भृगु मुनियन सभी मुनियों के पूछने पर इस प्रकार के जो वृत्तांत का वर्णन कर रहे थे। तो पिछले जो अपन का श्लोक था उसमें चल रहा था इंद्रियों के बारे में कि जब व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता है वो गुरु के आश्रम में जाता है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के नियमों को बारे में उनको बताया जाता है। तो इस प्रकार से जो पिछले जो श्लोक थे उसमें अपनी इंद्रियों के बारे में चल रहा था वर्णन कि व्यक्ति की जो इंद्रियाँ होती हैं यानी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ और एक मन को 11वीं अर्थात उभयात्मक इंद्रियाँ बताया गया कि ये कुल मिलाकर के इन इंद्रियों के वशीभूत होकर के और मनुष्य अपने इस संसार के आकर्षणों में झगड़ा जाता है, परंतु हमेशा इन इंद्रियों के बस में हमेशा व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। इनको संयमित करके और हमेशा जितेंद्रिय बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक जो शिष्य होता है ब्रह्मचारी उसको गुरु के आश्रम में रह करके इन सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आते हैं हम अब अगले जो श्लोक हैं इनमें क्या वर्णन किया गया है उसमें देखते हैं। तो देखिए पूर्वाम संध्याम जपन तिष्ठेत सावित्री मार्गदर्शनात् पश्चिम्याम तु समासीन सम्यक ऋक्ष विभावनात्। तो देखिए इस प्रकार से इस श्लोक में ये वर्णन किया गया है कि भाई जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जिनका उपनयन संस्कार होता है जो गुरु के आश्रम में रहते हैं तो वहाँ पर उनको किस प्रकार से उस सावित्री मंत्र का जप करना चाहिए। यानी पिछले मंत्रों में अपन की इंद्रियाँ सावित्री मंत्र सारी सब उसकी जो जप की करने की प्रक्रिया है किस प्रकार से उनको आश्रम में रहना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, उन सभी के बारे में बताया गया। तो अब देखिए इसमें ये बताया गया है कि जो भी ब्रह्मचारी होता है उसको क्या करना चाहिए, पूर्वाम संध्याम यानी जो प्रातःकालीन जो संध्या होती है। अब अपन ये कह सकते हैं कि जो संध्या होती है वैसे तो 3 टाइम मानते हैं इसको दिन में, एक तो प्रातःकालीन संध्या, एक दोपहर की और एक सायंकाल की संध्या। प्रातःकाल की जो संध्या होती है उसको हम दिन नहीं उगने तक जो भोर का समय होता है उसको मानते हैं, और संध्याकालीन जो संध्या होती है सायंकाल की उसको हम तारे नहीं निकलने तक उसको जो शाम का समय होता है उषा काल उसको हम कौन सा कहते हैं, इस सायंकालीन संध्या के नाम से जानते हैं। और दोपहर में जो अध्ययन होता है या वेद का जो आहुति देते हैं हम, जो वेद अध्ययन करते हैं अर्थात जो यज्ञ करते हैं वो दोपहर की संध्या होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों संध्याओं के बारे में बताया गया है कि जो पिछले श्लोकों में जिस प्रकार से बताया गया कि मनुष्य को अर्थात जो ब्रह्मचारी होता है ब्राह्मण उसको गायत्री मंत्र का जप किस प्रकार से करना चाहिए, और यहाँ पर श्लोक में भी उसका अनुष्ठान का समय बताया है कि भाई उसे प्रातःकाल और सायंकाल के समय हमेशा निश्चिंत होकर के और उस गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से पूर्वाम संध्याम जपन तिष्ठेत सावित्रीम आर्क दर्शनात् पश्चिम्याम तु समासीन सम्यक ऋक्ष विभावनात्। यानी पूर्वाम संध्या माने प्रातःकालीन संध्या में, यानी प्रातःकालीन संध्या में जपन माने जप करते हुए, तिष्ठित माने रहना चाहिए, सावित्री माने सावित्री मंत्र का अर्थात गायत्री मंत्र का। अब ये मार्ग दर्शनात् है ना, इसमें से आ निकल जाएगा तो अर्क दर्शनात् अर्थात सूर्य के उदय होने तक, यानी ब्रह्मचारी को सूर्य उदय होने तक प्रातःकालीन संध्या में गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पश्चिमाम तु समासीने, और पश्चिमाम का मतलब होता है सायंकालीन संध्या के समय बैठ करके जब तक तारे नहीं निकल आए तब तक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो एक बार और देख लीजिए कि ब्रह्मचारी को प्रातःकालीन संध्या में सूर्य नहीं निकलने तक और सायंकालीन संध्या में बैठ करके जब तक तारे नहीं निकल आए तब तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। आगे आपके समझ में? तो एक बार और देख लीजिए कि प्रातःकालीन संध्या में यानी ब्रह्मचारी को प्रातःकालीन संध्या में सूर्य नहीं निकलने तक और सायंकालीन संध्या में बैठ करके तारे नहीं निकल तक आराम से हमेशा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ठीक है, अगला मंत्र देखिए
पूर्वां संध्यां जपन तिष्ठ न एष नैषं व्यपोहति पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्। तो देखिए इसमें किस प्रकार से वर्णन किया गया है उस गायत्री मंत्र के जो जप करने का जो फल है वो किस प्रकार से है। तो देखिए पूर्वाम संध्याम यानी पूर्व की संध्या में अर्थात प्रातःकालीन संध्या में जपन तिष्ठ यानी जप करता हुआ व्यक्ति नई समूह का मतलब होता है उसकी जो रात्रि का जो पाप है व्यपरति का मतलब है दूर कर लेता है। कहने का मतलब जब प्रातःकालीन जो संध्या होती है अर्थात सूर्य उदय होने तक और भोर का जो समय होता है उसमें जब वह गायत्री मंत्र का जप करता है तो वह रात्रि काल में जो उसके द्वारा पाप किए गए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और पश्चिमाम तो समासीन पश्चिमा माने सायंकालीन यानी जो सायंकालीन संध्या है उसमें वह सम आसीनों का मतलब बैठ करके जो मंत्र का जाप करता है तो मलम हंति दिवाकृतम तो दिन में उसके द्वारा जो विकार जो पाप जो किए जाते हैं वो नष्ट कर लेता है। इस प्रकार से इस मंत्र के अंतर्गत बताया गया है। एक बार और देख लीजिए कि पूर्वाम संध्याम जपन तिष्ठ नय समो व्यपोहति पश्चिमाम तु समासीनो मलम हंति दिवाकृतम यानी प्रातःकालीन संध्या में बैठ करके जप करने से उसके रात्रि काल में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और सायंकालीन संध्या में बैठकर जाप करने से उसके दिन में किए गए संपूर्ण विकार नष्ट हो जाते हैं। अर्थात इस प्रकार से गायत्री मंत्र का फल इस श्लोक में बताया गया है। अगला श्लोक देखिए न तिष्ठति तु ये पूर्वां न उपास्ते अश्च पश्चिमां से शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् दुष्कर्मणे। तो देखिए इस श्लोक में उस ब्रह्मचारी के लिए है बताया गया है कि जो भी ब्रह्मचारी जब इस प्रकार से गायत्री मंत्र का जप करता है अर्थात वह प्रातःकालीन संध्या में और सायंकालीन संध्या के समय इस प्रकार से नियम पूर्वक अगर गायत्री मंत्र का जप करता है तो वह अपने दोनों जो रात्रिकालीन और दिन के जो विकार होते हैं जो उसके द्वारा किए हुए पाप होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति नहीं करता है उसको किस प्रकार से माना जाता है वो इस श्लोक में बताया गया है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि न माने नहीं, तिष्ठति माने करता है, तू माने तो, यह माने जो ब्रह्मचारी, पूर्वाम माने पूर्व संध्या में अर्थात प्रातःकालीन संध्या में, न उपास्ते यश पश्चिमा और ना ही उसके द्वारा वो प्रातः सायंकालीन संध्या में जप करता है। तो देखिए जो ब्रह्मचारी न तो प्रातःकालीन संध्या में और ना ही पश्चिम अर्थात कौन सी पश्चिमाम का मतलब सायंकालीन संध्या के समय गायत्री मंत्र का जप नहीं करता है, स शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् दुष्कर्मणे, वह व्यक्ति शूद्र की भांति द्विज के सभी कर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। अर्थात उसको जो द्विज के जो कार्य होते हैं, जो ब्रह्मचारी के ब्राह्मण के जो कार्य होते हैं, उन कार्य से उसको मुक्त कर देना चाहिए। अर्थात वो किसी भी प्रकार के कार्य को करने का अधिकारी नहीं रहता है। एक बार और देख लीजिए, जो ब्रह्मचारी ना तो प्रातःकालीन संध्या में और ना ही सायंकालीन संध्या में गायत्री मंत्र का जप करता है, उसे शूद्र की भांति द्विज के सभी कर्मों से अलग कर देना चाहिए, अर्थात उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए। अगला देखिए, अपाम समीपे नियतो नैतिकम विधिमास्तुत सावित्रीमप्यधीयत गत्वारण्यम समाहिते। अब देखिए इसमें जो ऊपर के अपने मंत्रों में ये बताया गया था कि भाई जो ब्रह्मचारी जो ब्राह्मण होता है उसको गायत्री मंत्र का जप प्रातःकालीन संध्या में करना चाहिए और सायंकालीन संध्या के समय करना चाहिए, और उसको ये दोनों टाइम जो गायत्री मंत्र का जप करने से ये लाभ होता है, नहीं करने से ये ये हानियाँ होती है। परंतु अब इस श्लोक में बताया गया है कि उसका वो जप है वो कहाँ करना चाहिए, अर्थात उस गायत्री मंत्र को किस प्रकार से कहाँ स्थित होकर के जाप करना चाहिए वो इस श्लोक में बताया गया। तो देखिए, गत्वा अरण्यम, गत्वा अरण्यम का मतलब जंगल में जाकर के समाहित माने सावधानी पूर्वक, यानी उस ब्रह्मचारी के बारे में कहा गया है जो गायत्री मंत्र का जप करता है
कि जो ब्रह्मचारी जंगल में जा कर के सावधानी पूर्वक नियतो माने नियम पूर्वक नियम अनुसार अपाम समीपे, अपाम का मतलब जल के पास में अर्थात किसी नदी के या तालाब के किनारे नैतिकम विधि मास्तत है, अपने नैतिक कर्म को करता है। नित्यक जो कर्म होते हैं यहाँ पर ये संध्या वंदन के अर्थात जो जप यज्ञ आदि होम है जो सभी इस कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मचारी गत्वा अरण्यम अर्थात उस ब्रह्मचारी को ये कहा गया है श्लोक में कि उस ब्रह्मचारी को जंगल में जा कर के सावधानी पूर्वक नियम अनुसार जल के पास में बैठ कर के और नैतिक कर्म के अनुसार सावित्री मंत्र का अप्यदीत का मतलब सावित्री मंत्र का जाप करना चाहिए अर्थात गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आगे होगा समझ में। आप एक बार वो देख लीजिए कि यहाँ ब्रह्मचारी को कहा गया है कि उसको कहाँ जा कर के गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तो ब्रह्मचारी को अरण्य यानी जंगल में जाकर के सावधानी पूर्वक नियम अनुसार जल के पास में बैठ कर के नैतिक कर्मों को करते हुए सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक है, अगला मंत्र देखिए। वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नित्यके नानुरोधो अनस्तध्यायो ओम मंत्रेषु चैव। तो देखिए किस प्रकार इस मंत्र के अंतर्गत कहा गया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से गायत्री मंत्र का जप करते हैं परंतु इसके अतिरिक्त वो और कुछ और काम भी करते हैं, जैसे वेदों को पढ़ना, वेदांगों को पढ़ना, होम हवन करना, मंत्रों का उच्चारण करना, ये सभी अगर वह व्यक्ति करता है तो इसको अनध्याय नहीं माना जाता अर्थात उसको भी उस कार्य के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है। उस गायत्री मंत्र की जो उपाय देता होती है वो उनसे भी मिल जाती है। तो देखिए वेदोप करने का मतलब होता है वेदांगों को पढ़ने में, स्वाध्याय और वेद को पढ़ने में, चैव नित्य को और नैतिक कर्म करने में, होम मंत्रेषु और जो होम के जो मंत्र होते हैं उनको उच्चारण करने में, न अनुरोधो अनध्यायो अर्थात जो अनध्याय है उसको नहीं माना जाता है अथवा उसका आग्रह नहीं किया जाता है। कहने का मतलब जो भी ब्रह्मचारी इस प्रकार का जो काम करता है यानी वेद के जो वेदांग होते हैं, कहने का मतलब वेद एक जटिल जो विषय वस्तु है, इसको समझने के लिए हमें पहले वेदांगों का अध्ययन करना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से जब जो व्यक्ति जो ब्रह्मचारी वेदांगों को पढ़ता है, वेदों करने माने वेदांगों को पढ़ने वाला और स्वाध्याय चैव नित्यक है और नैतिक कर्म के अनुसार, नैतिक का मतलब जो भी यज्ञ जो जप यज्ञ अर्थात हवन आदि कार्य करके जो वेद पढ़ता है या होम मंत्रों का उच्चारण करता है, इन सभी के जो आग्रह को अनध्याय नहीं माना गया है अर्थात इनको किसी प्रकार से श्रेणी में नहीं माना गया है। कहने का मतलब ये भी व्यक्ति को हमेशा जीवन में पुण्य लाभ प्राप्त कराते हैं। आगे समझ में, यानी वेदांगों को पढ़ना और नित्य कर्म के अनुसार वेद को पढ़ना या हवन करना, होम के मंत्रों का उच्चारण करना, इनको अनध्याय नहीं माना गया अर्थात इनको भी एक अध्ययन माना गया है। ठीक है, अगला मंत्र देखिए। नैतिको न अनस्तध्यायो ब्रह्मसूत्रम ही तस्मृतम ब्रह्माहुति हुतम पुण्य अनध्याय वसटकृतम। तो देखिए उसी अनध्याय के बारे में माना गया है यहाँ पर कि जो अनध्याय होता है जिसको नहीं माना गया है कि अर्थात उसको अध्याय माना गया है। आप समझ रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से वेदांगों को पढ़ना, नैत्य कर्म अर्थात अपने जो नियम अनुसार हम सुबह दोपहर और शाम जो भी वेदों को पढ़ते हुए हवन करते हैं, आहुति देते हैं सबको, और होम का मंत्र उच्चारण करना, इन तीनों को अनध्याय नहीं माना गया। कहने के मतलब इनको अध्याय माना गया है। ठीक है, तो ये जो है इनको एक ब्रह्म यज्ञ के समान संज्ञा दी गई है कि इनको ब्रह्म यज्ञ के समान ही माना गया है। तो वैसा ही इस मंत्र में बताया गया। तो देखिए नैतिको न अनस्तध्याय यानी नैतिको ना अस्ति अनध्याय, संधि विच्छेद कर लेंगे, न अस्ति अध्याय बन जाएगा। ठीक है, तो नैतिक में कौन कौन से कर्म आ गए जो मैं अभी बता रहा हूँ कि नैतिक जो कर्म होते हैं प्रातःकालीन, मध्यकालीन और सायंकालीन, जो इस प्रकार के नैतिक कर्म करते हैं, हवन करते हैं, वेदों को पढ़ करके मंत्र पूर्वक आहुति देते हैं,
तो इस प्रकार से इन नैतिक कर्म को अनध्याय माना गया है। क्यों? नैतिक जो भी अपने नैतिक कर्म है वो अनध्याय है। ब्रह्म सत्रम ही तत्समत, और उसे ही ब्रह्म यज्ञ माना गया है। ब्रह्म सत्रम का मतलब होता है उसको ब्रह्म यज्ञ, अर्थात जो देव यज्ञ जो भी अपने यज्ञों की कोटि है उसमें इस अनध्याय को क्या माना गया है? ब्रह्म यज्ञ माना गया है। ब्रह्म आहुति हुतम, अर्थात उसको ब्रह्म आहुति का मतलब होता है यहाँ पर वेद को पढ़ने के समय, अर्थात हवन को करते समय वेद के मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता है, जो आहुति दी जाती है, उसके समान माना गया है। अनध्याय को पुण्य और बसठ भी माना गया है ना। अब पुण्य और बसठ का मतलब क्या हुआ? जैसे हम किसी प्रकार से हवन का आयोजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसके पूर्व काल में और अंत में, तो इस प्रकार से वेद पढ़ने के प्रारंभ में और बाद में, यज्ञ करने के प्रारंभ में और जो बाद में, जो इस प्रकार से अपन का जो अनध्याय का विषय है, इन सबको पुण्य माना गया है, पुण्य और वसठ माना गया है। यानी पुण्य और वसठ का अर्थ क्या हुआ? यानी यज्ञ करते समय पूर्व में और अंत में जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसको हम अनध्याय कहते हैं, तो इसी अनध्याय को पुण्य और वसठ माना गया है। नैतिको न अस्ति अनध्यायो ब्रह्म सत्रम ही तत्स्मृतम ब्रह्म आहुति हुतम पुण्यम अनध्याय वसठ कृतम। यानी जो नैतिक कर्म है उसको अनध्याय कहा गया है, और ब्रह्म सत्रम ही तत्स्मृतम, और उसी अनध्याय को ब्रह्म यज्ञ माना गया है, इसको ही ब्रह्म आहुति माना गया है, अनध्याय को ही पुण्य और वसठ माना गया है। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब अगला देखिए, ये स्वाध्यायम अधीते अब्दम विधिना नियत शुचि तस् नित्यम क्षरति ऐसे पयोदधि घृतम मधु। तो यहाँ पर किस प्रकार से वेदों के अध्ययन के बारे में, अर्थात स्वाध्याय के बारे में, इस मंत्र के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति, अर्थात जो ब्रह्मचारी अवदम माने 1 वर्ष तक, विधि न माने विधि पूर्वक, नियत माने नियम अनुसार, शुचि माने स्नान आदि से पवित्र होकर के, यानी जो ब्रह्मचारी नियम अनुसार स्नान आदि से पवित्र होकर विधि पूर्वक, अर्थात शास्त्रों के नियम अनुसार 1 वर्ष तक स्वाध्याय करता है, अर्थात वेद अध्ययन करता है, तस्य क्षरति ऐसे माने यह जो स्वाध्याय है उस व्यक्ति को नित्य यानी हमेशा पय माने जल, दूध, दधि माने दही, घृतम माने घी और मधु माने शहद आदि प्रदान करता है। अब यहाँ पर देखो पय का मतलब जल भी होता है, लेकिन पय का मतलब हम यहाँ दूध भी लेंगे, तो पय का अर्थ क्या होता है? दूध। तो एक बार वो देख लीजिए कि जो ब्रह्मचारी नियत माने हमेशा नियम अनुसार, शुचि स्नान आदि से पवित्र रहकर, विधिना शास्त्रों के नियम अनुसार, स्वाध्याय अर्थात वेद का अध्ययन करता है, अब्दम माने 1 वर्ष तक। यानी जो ब्रह्मचारी नियम अनुसार स्नान आदि से पवित्र रह करके शास्त्रों की विधि पूर्वक 1 वर्ष तक वेदों का अध्ययन करता है, उस यह स्वाध्याय या वेदों का अध्ययन उस व्यक्ति को हमेशा दूध, दही, घी और शहद आदि प्रदान करता है। ठीक है, आगे आपके श्लोक समझ में। अग्निदनम भैक्यमचर्या अधय सय्या गुरुहितम आश्मावर्तनात् कुर्यात क्रतोपनयनोद्जय। तो देखिए इस श्लोक में क्या बताया गया है कि भाई जब जो व्यक्ति होता है, जो ब्रह्मचारी होता है, जो द्विज होता है, जब उसका उपनयन संस्कार कर दिया जाता है तो उसको आश्रम में ही रहना पड़ता है, गुरु के कहे अनुसार नियम पूर्वक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, ब्रह्मचारी बनकर के रहता है, तो वहाँ पर उसको क्या करना चाहिए? गुरु की सेवा करनी चाहिए, नीचे सोना चाहिए और शमीदा जलानी चाहिए। इस प्रकार से ये जो काम करना है वो कब तक करना है? समावर्तन संस्कार तक। अब समावर्तन संस्कार क्या होता है कि जब वो गुरु के आश्रम में प्रवेश ले लेता है, उपनयन संस्कार हो जाता है, तो उसको समावर्तन संस्कार का मतलब जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, यानी 25 वर्ष तक उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, फिर उसको समावर्तन संस्कार करके घर भेजा जाता है, फिर बाद में उसकी शादी वगैरह जो भी है वो कर दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्लोक में बताया गया है कि कृत उपनयनो द्विज, जिस ब्रह्मचारी का, जिस द्विज का उपनयन संस्कार होता है, उस व्यक्ति को
अया समावर्तनात् समावर्तन संस्कार तक अग्नि ईंधनम माने समिधाओं को जलाना, भिक्षा मांग करके लाना, अधय सय्याम नीचे सैया पर सोना, गुरु रतम गुरु की सेवा करना इत्यादि कुर्यात माने कर्मों को करना चाहिए, यानी इन सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कौन कौन से? यानी जिस द्विज अर्थात ब्रह्मचारी का उपनयन संस्कार हो चुका है उसे समावर्तन संस्कार तक समिधाओं को जलाना यानी लकड़ियाँ लाकर जलाना, और भैक्यचर्या यानी भिक्षा मांगकर लाना, अधः सय्याम नीचे बिस्तर पर सोना, गुरु हितम गुरु का हित करना, गुरु की सेवा करना, इन सभी कार्यों को करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, आचार्य पुत्र शुश्रूषु ज्ञान दो धार्मिक शुचि, आप्त शक्तो अर्थदय साधु स्वाध्याय दक्ष धर्मतय दश धर्मतय। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत उन 10 कोटियों के शिष्य के बारे में बताया गया है कि कौन कौन जो शिष्य होते हैं जिनको हमेशा इस प्रकार का उपदेश उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं आचार्य पुत्र मतलब आचार्य का पुत्र, शुश्रूषु सेवा करने वाला, ज्ञान दो ज्ञान देने वाला, धार्मिक धर्म के प्रति रुचि रखने वाला, शुचि हमेशा पवित्र रहने वाला, आप्त विश्वस्त मित्र करने में समर्थ, अर्थदय और दान देने वाला, साधु व्यक्ति, स्वाध्याय अथवा वेद को पढ़ने वाला, इन 10 को धर्म अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो एक बार और देख लीजिए, आचार्य का पुत्र, सेवा करने वाला, ज्ञान का दाता, धर्म में रुचि रखने वाला, पवित्र विश्वस्त मित्र, अध्ययन में समर्थ और धन देने वाला, साधु और वेदों का अध्ययन करने वाले शिष्य को ही अर्थात ये 10 प्रकार के शिष्यों को धर्म अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् नैच अन्यायेन पृच्छते जाननपि हि मेधावी जड़वत लोक आचरेत। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि भाई जब ब्रह्मचारी इस प्रकार के ज्ञान से युक्त हो जाता है, भाई वेद शास्त्रों का अध्ययन कर चुका होता है, तब यदि उसको कोई व्यक्ति तब नहीं बोले कि भाई मुझे वेद को अध्ययन करवाना है, मुझे वेद पढ़वाना है, मैं आपको शिक्षा ग्रहण करूँगा, उसके ज्ञान के बारे में जब तक कोई व्यक्ति नहीं पूछे तब तक उसे अपने आप में किसी भी प्रकार से ज्ञान का प्रचार नहीं करना चाहिए, उसको किसी प्रकार के ज्ञान के बारे में नहीं बताने चाहिए, और कोई अन्यायपूर्वक पूछे तो भी नहीं बताना चाहिए। हमेशा अपने ज्ञान को लेकर के और मौन रह करके ही संसार में जीवन यापन करना चाहिए। तो देखिए, ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् ने, यानी न प्रश्न मान नहीं पूछे, कश्चित माने कोई भी व्यक्ति जब तक, ब्रूयात् ने नहीं बोलना चाहिए, जब तक कोई व्यक्ति आपसे ज्ञान के बारे में नहीं पूछता है तब तक आपको नहीं बोलना चाहिए। न च अन्यायेन पृच्छते, न च और ना ही किसी प्रकार से अन्यायपूर्वक कोई पूछे तो भी नहीं बताना चाहिए। जाननपि मेधावी, बुद्धिमान व्यक्तियों को ये सब जानते हुए भी जड़वत लोक आश्रित, यानी संसार में मौन की भांति अर्थात मौन रहने वाले व्यक्ति की भांति आचरण करना चाहिए। एक बार और देख लीजिए, ना अपृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात्, यानी किसी के पूछने पर कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, जब वो पूछे तभी बोलना चाहिए, बिना पूछे किसी को कुछ मत बताओ। और अन्य च अन्यायेन पृच्छते, और अन्यायपूर्वक कोई अगर बोले तो उनको भी मत बताओ। परंतु मेधावी व्यक्तियों के सब जानते हुए हमेशा जड़वत यानी जड़ के समान अर्थात चुप रहते हुए आचरण करना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन के श्लोक हो गए। अब पढ़ते रहिए आप, अगले भाग में फिर आप अपन अगले जो श्लोक उनका अध्ययन करेंगे। तो आप पढ़ रहे हैं इनको, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।